जिंदगी इत्र करते गए उसके मुस्तफा का जो जिक्र करते गए उसके लब छूटते गए पलक मुस्तफा का जो जिक्र करते गए मुस्तफा का जो जिक्र करते गए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस कमेटी वालों की तरफ से आराकीने कमेटी की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश की जाती है। तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। मुझे बताया गया था कि हो सकता है कि चेयरमैन साहब भी आए। मैंने कहा हो सकता ना कहिए, इसलिए कि जब दावत मोहब्बत से पेश की जाती है तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? दस्तरखान जी, हाँ कानपुर लोग समझे 2 मिनट रुकना मैं आ रहा हूँ, फिर पता नहीं वो कब आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग भी वफादार हैं और चेयरमैन साहब ने भी आके बता दिया कि जब बुलाओगे तब आऊंगा, क्योंकि चेयरमैन आप ही ने बनाया है कि नहीं? इनको आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। इसीलिए कहता हूँ खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है, आप बोल के बताइएगा, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। खूब बहती है, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचाई जाए। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, एक तिरंगा रहने दो। और जब बात यहाँ से होती है ना, तो असर करती है, समझ रहे मेरे भाई? तो कादिया शहर उन्नाव बेटे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते गए। अमन का यहाँ से दिया जाता है मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए वो लोग कि कौवा कान लिए चला जा रहा है तो लोग दौड़े जा रहे कौवे के पीछे, कान को नहीं देख रहे, समझ रहे? मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते गए, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते गए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते गए, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते गए। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते गए। से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते गए, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते गए। हज़रात अब आइए मोहब्बत इकराम के साथ जो दिल की बात थी मैंने पहुंचा दिया, इस्तकबाल भी पेश कर दिया, मुबारकबाद भी पेश कर दिया। ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है। बहुत अच्छे अंदाज में हजरत हाफिज अनस रज़ा साहब को आपसे बात कर रहे थे। अब आइए मोहब्बत इकराम के साथ कादिया शहर उन्नाव की बारगाह में चलते गए। हमारी जमात के शानदार खतीब भी है, एक शानदार आलिम भी है, अल्लाह का शुक्र है बाअमल आलिम है। और जहाँ भी हजरत जाते गए बड़ी सादगी रहती गए। अभी हलीम कॉलेज में बहुत बड़ा जलसा था, समझ रहे? उसमें हजरत तशरीफ लाए थे, माशाअल्लाह बड़ी दुआओं से नवाज रहे थे। आज आपके दयार में है और आपकी दोबारा मुलाकात हुआ करती है। हजरत माइक पर तशरीफ ला रहे हैं और इस तेवर के साथ, इस मैसेज के साथ, इस अंदाज के साथ आप तक पहुँचने जा रहे हैं। उससे पहले दोनों हाथ को उठाइए और कहिए या हुसैन, दोनों हाथ उठा कहिए या हुसैन, दिल से कहिए या हुसैन के अली का जब भी जिक्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे उन्नाव हो चाहे कोई भी इलाका हो, हुसैन का जब भी जिक्र होगा, अली वालों का जब भी जिक्र होगा, इसी तेवर के साथ होगा कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, सुनिएगा भाई, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। चेयरमैन साहब मैं चाहूंगा थोड़ी सी कुर्सी आप अपनी इधर ले आइए, कंपनी का घाटा हो रहा है, समझ रहे हैं? रास्ता बंद हो गई है इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कुर्सी इधर करो भाई, हमारे भाई नहीं आ पाएंगे बस। आप भी कुर्सी इधर लाओ भैया, 20 के रास्ता छोड़ो जरा, हाँ फिर शेर पढ़ने में और मजा आएगा। रास्ता छोड़ के बेटी फिर जलवा देखिएगा उन्नाव वालों का, माशाल्लाह
कैसे शेर सुना जाता है ये सुन के बताएंगे, हम पढ़ के बताएंगे, है ना। शेर भाई रास्ता भाईजान थोड़ा सा कुर्सी इधर ले आओ, इधर हल्का सरिया बसिया थोड़ा इधर भाई रे भाई, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अब कहिए मुस्कुरा के क्या होता है? देखिए मैंने रास्ता बनवा दिया है आपका, है समझदार के लिए इशारा काफी है, बेवकूफों के लिए चारा काफी है। सुने, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, तीर की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे, तीर की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है सूखे पत्तों की तरह, इतना सा लश्कर ये क्या है सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली असर बहा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली। इमाम साहब भी आ गए माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? हाफिज अदनान रजा इस्माइली अल्लाह ताला सलामत रखे। इतना सा लश्कर ये क्या है, इतना सा लश्कर ये क्या है? फातिमा की गोद, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? फातिमा नहीं कहेंगे आप? जरा दिल से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई हैं, मैं जितनी मोहब्बत पेश करूं कम है मेरे लिए। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, तीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी दोसा, चाचा देखिएगा, किसकी दोसा किसकी जन्नत, कुछ नहीं बस चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। किसकी दोसा किसकी जन्नत, कुछ नहीं बस चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। आखिरी शेर, जगाने वाला अगर हसनैन का मर जाएगा, जगाने वाला अगर हसनैन का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। जगाने वाला अगर हसनैन का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। आइए मोहब्बत व इकराम के साथ खतीब हिंदुस्तान, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला कादी शहर उन्नाव के हुजूर अदब इकराम के साथ मैं इल्ज़ाम पेश करूं कि हुजूर कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शें और अपने नायाब खिताब से हम सब के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इस्तकबाल कर लीजिए, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला काज़ी शहर उलमाए किराम, आइम्मे मसाजिद, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बज़, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप तमामी हज़रात को सलाम किया है, मेरे सलाम का जवाब मोहब्बत के साथ अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ तमामी हज़रात अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूर सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये अजीम शान जलसा जो शोदाए करबला की याद में मुनक़िद हुआ है, काफी देर से आप तमामी हज़रात नात व मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। ये हकीर सरापा तक़सीर आपके सामने हाजिर है। चंद लम्हे में आपसे खिताब करूंगा। मेरे बाद भी एक खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी साहब से समात करेंगे।
शायर इस्लाम भी तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर आपकी तवज्जो इधर चाहता हूं। नवाबगंज की सरजमीन पर यह दूसरी बार आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन पहली बार खिताब का मौका मिला। आज जहां सब मौजूद हैं, इलाके के हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। जाहिर सी बात है, पैगाम इंसानियत के तहत चेयरमैन साहब भी तशरीफ लाए हैं। करबला की सरजमीन से जो हमें पैगाम मिला, जुल्म के खिलाफ हर शख्स को खड़ा होना है और जालिम को कभी पनपने नहीं देना है, और जालिम कभी पनपता भी नहीं है। जुल्म की एक हद होती है और एक उरूज होता है, उसके बाद फिर वो ज़वाल पज़ीर होता है। आज आप अंदाजा लगाएं, करबला वालों का तस्करा हो रहा है, जिक्र इमाम हुसैन की महफिल मुनक्किद है। इमाम हुसैन की बारगाह में, भाई माइक वाले थोड़ा देखो, ये आवाज क्यों सीटी मार रही है, आवाज को थोड़ा सही रखें। तकरीबन 1384 साल हो गए इमाम हुसैन को शहीद हुए। मामूली सा जमाना चेयरमैन साहब नहीं है। एक दुनिया में आने वाला इंसान आया, किस शान के साथ वो जिंदगी गुजारा और किस शान के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हुआ कि तकरीबन 1384 साल का जमाना हो गया। लेकिन आज आप देखें कि नवाबगंज शहर में इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा। इतनी लंबी सदियां गुजरने के बाद हजारों नहीं लाखों लोग पैदा हुए, आए चले गए, लोगों ने उनको फरामोश कर दिया। उनका नाम बाकी नहीं, उनका निशान बाकी नहीं, उनका कारनामा बाकी नहीं, उनकी कोई हिस्ट्री बाकी नहीं। लेकिन वाह करबला वाले इमाम हुसैन, आपने वो शानदार जिंदगी गुजारी है कि इतनी लंबी जिंदगियां गुजरने के बाद आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे और दुनिया के गोशे गोशे में आपका जिक्र बनाया जा रहा है और आपकी बारगाह में आपके चाहने वाले मोहब्बतों का खिलाफ। यह आपकी मोहब्बत की दलील है। और होता यही है, जब इंसान दुनिया में आता है, अच्छे कारनामे गुजार कर जाता है, तो दुनिया उन्हें फरामोश नहीं कर पाती। यही सच है हज़रत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म काज़ी शहर उन्नाव हज़रत अल्लामा निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला अरकान कमेटी। चेयरमैन साहब ने कारनामों की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है। अगर कारनामे अच्छे होते हैं तो दुनिया में है तब भी याद रखा जाता है, दुनिया से चला जाता है, अपने कारनामों की बुनियाद पर उसे भी याद रखा जाता है। कारनामों की बुनियाद। इमाम हुसैन का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारे खानदान के नहीं इमाम हुसैन, नबी के खानदान के हैं, नबी के नवासे हैं। लेकिन कारनामों की बुनियाद पर आज हम इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ ये चार में से समाप्त तरन्नुम में नहीं, तहत में सुना रहा हूं, मुझे मालूम है वक्त नहीं है, नहीं वक्त का भी खास ख्याल रखना है। मोहब्बत के साथ सुने। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, नबी के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। ये लोग क्या जाने हुसैन और हसन का मर्तबा, जिनकी सवारी खुद मेरे रसूल बनते हैं। ये लोग क्या जाने हुसैन और हसन का मर्तबा, जिनकी सवारी खुद मेरे रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी खुद मेरे रसूल बनते हैं। मोहब्बत के साथ ये चार मिसरे भी हाजी साहब समाप्त फरमाए। मोहब्बत के साथ कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का,
फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। इंसान को बेदार हो लेने दो, इंसान को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस्लाम को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जरा देखें इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से मोहब्बत की है, हसन और हुसैन से मोहब्बत की है, और इस मोहब्बत का सबूत आपने भी दिया, अपनी उम्मत को भी यह हुक्म दिया, मेरे नवासों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कुरान में रब ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, सरकार मदीना आए, अहले मदीना ने आपकी बारगाह में नजराने लेके गए, तोहफा ताहिफ को जमा किया, मुस्तफा की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुलामों ने आपके लिए ये तोहफे ताहिफ जमा किए थे और आपकी बारगाह में पेश कर रहे, इसको कबूल करवा लीजिए। या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत हमें ईमान मिला, आपकी बदौलत हमें हिदायत मिली, हम तो गुमराही में थे, गुमराही के दलदल में थे, आप आए तो हमें जीने का सलीका मिला, आपकी वजह से हमें इंसानियत का दर्द मिला है। या रसूल अल्लाह ये आप हम गुलामों की तरफ से इस नज़ारे को कबूल करवा लीजिए। मैं ये देखता हूँ कि आपके जिम्मे खर्च बहुत ज्यादा है और ज़ाहिरी तौर पर कोई आमदनी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंसार के लोग बड़ी मिन्नतों समाजत कर रहे हैं, रब ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दिया, ऐ महबूब फरमा दो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, जाहिर की बात है, मैं भी समझता हूं कि आपका वक्त बहुत बिजी है। खैर आप इतनी देर के लिए आए, कोई बात नहीं, आप आजाद बैठे रहिए। चेयरमैन साहब की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है ना, ठीक है, वो आपकी मोहब्बत में आ गए, अब आप आजाद बैठे रहे, तशरीफ रखे इधर। दूध पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में रब ताला ने आयत करीमा नाज़िल किया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब फरमा दो, मैं तुमसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं करता। ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे दरमियान इस्लाम की तबलीग की, मैंने तुम्हें जहालत से निकाला, तुम अंधेरों के दलदल में थे, मैंने तुम्हें निकाल के हिदायत की रोशनी में लाके खड़ा किया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है मुझे इस पर कुछ उजरत नहीं चाहिए, मुझे कोई मुआविजा नहीं चाहिए। ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इतना करो कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबे किराम मुस्तफा की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आपके खानदान के वो लोग कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करा दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, वो हजरत अली है, वो हजरत फातिमा है, वो हजरत इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है, ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को मुसलमानों के ऊपर लाजिम करा दिया गया, मुसलमानों के ऊपर ज़रूरी करा दिया गया। आज हमारे लिए जरूरी है नबी के घर वालों से मोहब्बत करें, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करें, नबी की इज्जत से मोहब्बत करें। आज अली से मोहब्बत करना हमारे लिए लाजिम है, खातून जन्नत से मोहब्बत करना हमारे लिए लाजिम है, इमाम हसन मुस्तफा से मोहब्बत करें ये हमारे लिए लाजिम है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करें ये हमारे लिए लाजिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इमाम हसन के हाथ को पकड़ा और एक हाथ में इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ा, दोनों के हाथ को पकड़ते हुए इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिदैन से मोहब्बत की, कल कयामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहें। मुस्तफा क्या बशारत सुना रहे हैं,
सरकार क्या खुशखबरी सुना रहे हैं। जितने हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, हसनैन के नाना से मोहब्बत की, हसनैन के वालिदैन से मोहब्बत की, कयामत के दिन मुस्तफा फरमाते हो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। ये क्या कम है हमारी ये बशारत कि नबी के घर वालों से मोहब्बत करे तो नबी के साथ नबी के दर्जे में हमारा हश्र, नबी के साथ नबी के दर्जे में जिस मकाम पे नबी होंगे वहां पे इमाम हुसैन और हसन के चाहने वाले होंगे। ये कम खूबी है, ये कम मोहब्बत है। और जरा अंदाजा लगाओ आज हालात ये है, लोग कहते हैं कि अगर मुहर्रम में अगर अलम ना निकाला जाए और ताजियादारी ना की जाए तो हुसैन का जिक्र मिट जाएगा। यानी गोया कि उनके नजदीक हुसैन की याद को, हुसैन के जिक्र को बाकी रखने के लिए सिर्फ ताजियादारी और अलम ही है। मैं इसके जायज और नाजायज तो बहस नहीं कर रहा हूँ, इस पर मसला बयान कर रहा हूँ। लेकिन यार ये देखो हुसैन का जिक्र सिर्फ मुहर्रम तक महदूद नहीं है कि मुहर्रम आए तो हुसैन का जिक्र, हमें इमाम हुसैन का जिक्र साल के 12 महीना होता है। हुसैन का जिक्र साल के 12 महीना होता है। नबी के घर वालों का जिक्र सिर्फ मुहर्रम और चहर्रम तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे आका के घर वालों का तस्करा, पंजतन पाक का जिक्र, अहले बैत का तस्करा हर महीने हर दिन होता है, हर महीने बल्कि हर दिन नबी के घर वालों का तस्करा होता है। और ऐसा तस्करा होता है कि जब तक नबी के घर वालों का जिक्र ना हो जाए हमारी कोई नमाज पाए तकमील को नहीं पहुंचती। समझे आप? ये नहीं है कि ताजिया रखेंगे तभी हुसैन का जिक्र होगा, ताजिया नहीं रखेंगे तो हुसैन का जिक्र मिट जाएगा। यह गलत नजरियात है उन लोगों का, समझ रहे हैं आप? अब जरा अंदाजा लगाओ क्या इमाम हुसैन का जिक्र देखे आप। इमाम शाफी ने फरमाया, ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जब तक नमाज में हम तुम्हारे ऊपर दुरूद नहीं भेजते हमारी नमाज पाए तकमील को नहीं पहुंचती, हमारी नमाज कामिल नहीं होती। वक्त के इमाम हैं इमाम शाफी क्या फरमाते हैं, ए अहले बैत, ये अजीम फख्र है तुम्हारे लिए कि जब तक नमाज में हम तुम्हारे ऊपर दुरूद नहीं पढ़ते हैं हमारी नमाज कामिल नहीं होती। अब ये बताओ यार, मैंने यही कहा नबी के घर वालों का जिक्र रोज होता है, हर जुमा को होता है, हमेशा होता है। जिक्र हुसैन, जिक्र हसन और जिक्र अहले बैत से हमारी एक नमाज भी कामिल नहीं हो सकती। एक नमाज अहले बैत के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप पूछेंगे वो कैसे? या नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह के लिए। एक बंदा जब नियत करता है, कहता है नमाज वास्ते अल्लाह ताला के लिए, उस नमाज में खुदा की हम्द होती है, खुदा की सना होती है, कयाम होता है, रुकू होता है, सजदा होता है। उसमें हुसैन का जिक्र कहा, उसमें हसन का जिक्र कहा, उसमें मौला अली का जिक्र कहा, फातिमा ज़हरा का जिक्र कहा। मैं कहना चाहता हूं जरा देखो, कम से कम नमाज के लिए 2 रकात जरूरी है। बोलो 2 रकात से नीचे कोई नमाज तो है नहीं। कोई नमाज 1 रकात वाली नहीं होती ना, क्यों शब्बीर भाई? कोई नमाज कम से कम 2 रकात तो होगी ना। 2 रकात से नीचे कोई नमाज नहीं। अब अगर 2 रकात भी नमाज आप पढ़ रहे हैं तो कायदा अखीरा में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे ना। बगैर दुरूद इब्राहिम पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े सलाम को नहीं फिरा जाता। अब जरा देखो, जब आप तहियात से फारिग हुए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए 2 जानू बैठ गए, अदब के साथ सर को गोद में झुकाया और आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम
व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी को दूध इब्राहिम कहते हैं ना। अक्सर लोगों को याद होगा, पढ़ते हैं ना। अब बताओ, नमाज में पढ़े ना, नमाज के अंदर ही तो पढ़े ना, अत्तहियात के बाद पढ़े ना, क्या हुआ इसका तर्जुमा? इसके तर्जुमे पे कभी गौर किया? क्या है इसका तर्जुमा? आप कहते हैं अपनी जबान से अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, ए परवरदिगार तू मोहम्मद के ऊपर दुरूद नाज़िल फरमा, तू मोहम्मद के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। व अला आले मुहम्मद, मोहम्मद की जो आल है, मोहम्मद के जो घर वाले हैं, उन पर भी दुरूद नाज़िल फरमा। बताओ आले मोहम्मद से क्या मुराद है? आले मोहम्मद से इमाम हसन मुराद है, आले मोहम्मद से इमाम हुसैन मुराद है, आले मोहम्मद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुराद है, आले मोहम्मद से इमाम बाक़िर मुराद है, इमाम जाफ़र सादिक मुराद है, इमाम मूसा काज़िम मुराद है, इमाम रज़ा मुराद है, इमाम तकी मुराद है, इमाम रकी मुराद है, हसन अस्करी मुराद है। हम नमाज के अंदर जब तक कि नबी और आले नबी के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं। अल्लाह अल्लाह, बेश यही है। बोलो माशाअल्लाह। जब तक हम नबी आले नबी के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हमारी नमाज पाए तकमील को नहीं पहुंचती। अब बताओ, नमाज तो रोज होती है, नमाज रोज होती है, तो गोया कि नबी के घर वालों का तस्किरा तो रोज होता है, अहले बैत का तस्किरा तो रोज। हमें ये मुहर्रम में तो खुसूसियात के साथ उनका तस्किरा होता है, चहल्लम में खुसूसियात के साथ तस्किरा होता है। उमूमी तौर पर नबी और आले नबी का तस्किरा तो रोज आना होता है। हम अपनी नवाजों में इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, हसन मुस्तफा का जिक्र करते हैं, इसलिए हम वो नहीं जो सिर्फ मुहर्रम तक हुसैन का जिक्र महफूज रखे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम मसलक आला हज़रत के कायल हैं और मसलक आला हज़रत पे चलने वाले हैं। हम पंजतने पाक का तस्किरा महीने से महदूद नहीं, हर महीने में पंजतने पाक का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चाहे हर महीने में तो ताज़िया नहीं रखी जाती, ना हर महीने में अलम उठता है, तो ये कौन सी बात होगी कि अगर ये हटा देंगे तो हुसैन का जिक्र खत्म। जरा अंदाजा लगाए, हमें जुमा के दिन खतीब मिंबर पे खड़ा होता है, खतीब जब खुतबा देता है, जब अरबी में खुतबा देता है, जब मिंबर पे खड़ा होता है खतीब, तो जानते हो मिंबर पे खड़े होकर हर जुमा के दिन हसन और हुसैन का तस्करा करता है। जुमा के दिन, हर जुमा, साल में 54-55 जुमा होता है जनाब, 54-55 जुमा होता है साल में। हमें हर जुमा, तो जुमा से मुहर्रम में आता है, जुमा तो हर महीने में आता है, किसी महीने में 4 जुमा और किसी महीने में 5 जुमा, हर महीने में खतीब मिंबर पे खड़े होकर इमाम हसन हुसैन का जिक्र करता है। वो कहता है अरबी में, वा अलल इमामैनिल हुमामैनि सईदैनि शहीदैन अबी मुहम्मदिनिल हसन व अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा व अला उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मिंबर पे खड़े होकर इमाम हसन का नाम ले रहा है, मिंबर पे खड़े होकर इमाम हुसैन का नाम ले रहा है, मिंबर पे खड़े होकर खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते अहले बैत, अस्मते खानवादे रसूल, काज़िए शहरे उन्नाव। बोलिए जनाब, हमेशा जिक्र हुसैन करते हैं। बहुत अच्छा खिताब, माशाअल्लाह। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह कहो यार। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले।
शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। रात ऐसे ही इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है, आप अंदाजा लगाए। मैंने कहा ना इतना तवील जमाना गुजर गया, 1384 साल का जमाना गुजर गया, आज इमाम हुसैन का जिक्र पाक हो रहा है। क्या रोजा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शबीर साहब हाजी साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं कि मक्का देख के आए हैं, मदीना देख के आए हैं, माशाअल्लाह ताजा ताजा देख के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाचीज भी खाने काबा देखा है, गुंबदे खज़रा भी देखा है, और गुंबदे खज़रा खाने काबा के साथ साथ इमाम हुसैन का रोजा भी देखा है, मौलाए कायनात का भी रोजा देखा है, और हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी रोजा देखा है। करबला की सरजमीन पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, इमाम हुसैन के रोजे पे हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। क्या रहमतुल नूर की बारिश हो रही है करबलाए मुअल्ला पर। क्या वो मंजर होता है जब एक इमाम हुसैन का चाहने वाला खड़े होकर और इमाम हुसैन की बारगाह में सलातो सलाम का नज़ारा पेश करता है, सिसकियां लोगों की निकलती रहती है, याद करता है करबला के मंजर को, और करबला के मंजर को याद करने के बाद हुसैन आजम की बारगाह में हाजिर देने वाले के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। ये वही मज़लूम इमाम हुसैन है जिनको कूफियों ने और यजीदियों ने करबला की सरजमीन पर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। इस्लाम की सरबलंदी के लिए हुसैन आजम ने अपने जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान किया। अपने सगे भतीजे कासिम की जवानी को भी लुटा दिया, लेकिन इस्लाम के परचम को सररुकू होने नहीं दिया, और यजीद की आंख में आंख मिलाकर यह कह दिया कि ऐसे जालिमों जाबिर के हाथ में इमाम हुसैन जैसा शाख हाथ नहीं देगा, चाहे इसके लिए अपनी ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हुसैन दे देगा, लेकिन जालिम की बैत नहीं। और यही वजह 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने पूरे खानवादे के साथ कुर्बान कर दिया, लेकिन परचम इस्लाम को झुकने नहीं दिया। और अल्लाह ने उन्हें वो एजाज दिया, वो एजाज से नवाजा। अंदाजा लगाए कि सर तन से जुदा हो गया फिर भी नेज़े पे पलम रहा। सर तन से जुदा हो गया फिर भी नेज़े पे पलम था, नेज़े पे पलम था। और सरे मुबारक की आप करामत देखें, जब इब्ने ज़ियाद ने नेज़े पे सर बुलंद करने के बाद उसने हुक्म दिया कि यजीद के दरबार में लेके जाओ और नेज़े पे सबका सर बुलंद रहे, और कूफा के गली कूचों में घुमाओ ताकि लोग अपनी आंखों से देखे आइंदा कोई यजीद की मुखालफत करने के लिए तैयार ना हो। सर नेज़े पे बुलंद था। कूफे से ये काफिला दमिश्क की तरफ जब रवाना हुआ, और जब चला है तो देखे आप एक मंजिल पर जब पड़ाव क्या है, वो मंजिल कौन सी थी? एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर का पादरी था। उसने देखा, आया, पूछा। जब मंजिल पर ये काफिला रुका, उन यजीदियों ने देखा कि एक दीवार पे एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर अरबी जबान में था, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअता जद्दिही यौमल हिसाब। ये शेर उन यजीदियों ने देखा, पूछा उस राहिब से ये शेर किसने लिखा? इसका तर्जुमा आप सुनो, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअता जद्दिही यौमल हिसाब। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि कल क़यामत के दिन उनके नाना जान उनकी शफ़ाअत करेंगे? जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया, वो क्या इस बात की उम्मीद रखते हैं कयामत के दिन हुसैन के नाना उनकी शफाअत करेंगे? उन कूफियों यजीदी ने पूछा राहिब से, ये शेर किसने लिखा? राहिब ने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा इतना तो मालूम है, ये शेर तुम्हारे नबी की पैदाइश से 500 साल बरस पहले का लिखा। तुम्हारे नबी की पैदाइश से 500 साल बरस पहले का लिखा हुआ ये शेर है। उस राहिब ने देखा, अजीब मंजर है।
कुछ लोगों के सर देसी पे बुलंद है और कुछ लोग कैदी बनाए हुए हैं, ऊंट की नंगी पीठ पे बैठाए हुए। उसने पूछा माजरा क्या है। जब उस राहिब को मालूम हुआ तो राहिब कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, अरे तुम लोग कैसे इंसान हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासी को तुम लोगों ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया, और शहीद करने के पर भी इक्तफा नहीं किया बल्कि उनके सरों को नेज़ों पे बुलंद कर लिया और उनके घर वालों को तुमने कैदी बना लिया, उनके शहजादे के हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़िया लगा दी। अरे कैसे तुम लोग इंसान। वो ईसाई था, ईसाई, ये अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, नबी का नाम लेते थे, अजानों में भी नबी का नाम, नमाजों में भी नबी का नाम लेते थे, और नबी के घर वालों के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हुए। उस राही ने देखा एक सर है जो अपने इंजील में उसने पढ़ा था, एक सर देखा जो रसूलुल्लाह के सरे मुबारक से बिल्कुल मिलता जुलता। उसने कहा कि रात भर के लिए सर मुझे दे दे और मैं तुम्हें 10,000 दिरहम बतौर नजराना देता हूं, कबूल कर लो। रात भर तुम तो रुकोगे ना, सुबह तुम्हारा काफिला रवाना होगा, रात भर के लिए मुझे दे दो। वो लालची इंसान थे, दौलत के नशे में तो ये सारा काम किया था, हुकूमत के लालच ही में उसने इमाम हुसैन को शहीद किया था। वरना इब्ने साद जो 22,000 लश्कर जर्रार का सिपा सालार था, एक मशहूर सहाबी का बेटा, उसे मालूम तो नहीं था कि इमाम हुसैन की शान क्या है। एक मशहूर सहाबी जिन्हें अशरे मुबशरा में शुमार किया जाता है, साद इब्ने अबी वक़ास, उनका बेटा था। लेकिन ईरान की हुकूमत के नशे में उसने इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ था। उस जालिम उन लोगों ने क्या किया, सरे हुसैन को 10,000 दिरहम के एवज में उस राही के हवाले कर दिया। बस आखिरी बात, इसके बाद मेरी बात खत्म। वो राही सरे हुसैन को लेता है, एक बुलंद मकाम पे रखता है और बड़ी मोहब्बतों के साथ राही इतर को लेता है, रुई को लेता है और रुई को इतर में भिगोता है और बड़ी मोहब्बत के साथ चेहरे हुसैन को साफ करता है। जहां पे गर्दो गुबार खून के धब्बे थे, बड़ी मोहब्बत के साथ इतर में रुई को भिगो के डुबो के खून साफ किया, सर मुबारक को साफ किया, दाढ़ी मुबारक को साफ किया, बड़ी मोहब्बतों के साथ, और फिर बड़े अदब के साथ खड़े होकर सर हुसैन की ताज़ीम की। देखे एक राहिब है, ईसाई है, सरे हुसैन की ताज़ीम करने लगा। अल्लाह तबारक व तआला को उस राही की ये अदा बड़ी पसंद आ गई। अल्लाह ने उसकी आंख खोल दी। राही क्या देखता है, सरे हुसैन से आसमान तक मुसलसल रहमतों नूर की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कट चुका है, जिस्म से जुदा हो चुका है, लेकिन सरे हुसैन की करामत देखी, सरे हुसैन की अजमत देखिए। उस सरे हुसैन से आसमान तक रहमतों की बारिश हो रही है, और अल्लाह ने उस सरे हुसैन की बरकत से उस राहिब के दिल की आंख को खोल दिया। जब राहिब ने ये देखा कि सरे हुसैन से आसमान तक रहमतों की बारिश हो रही है, उस राहिब सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मेरे इमाम का कटा हुआ सर है, एक राहिब को कलमा पढ़ा रहा है, एक राहिब को कलमा पढ़ा रहा है। हुसैन की यही आप करामत देखें कि इमाम हुसैन जब बाहयात थे तो उनका चेहरा कितना हसीनो जमील था, जो देखता था रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को समझता था। और ये दोनों भाई बिल्कुल हूबहू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मिलते थे। इमाम हसन सर से लेकर नाभ तक और नाभ से नीचे के हिस्से इमाम हुसैन रसूलुल्लाह से मिलते थे। जहाँ देखे सरे हुसैन की करामत कि उस राहिब को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया गया। कलमा पढ़ के और राहिब मुसलमान होता है। सुबह होती है, सरे हुसैन को हवाले कर दिया, काफिला आगे बढ़ा। एक और मंजिल पे जब रुका, उन यजीदियों ने कहा कि चलो जो दिरहम मिला है आपस में तकसीम कर ले। पहले नोट नहीं चलता था जो आज नोट चला,
सिक्के चलते थे, दिरहम हो या दीनार हो, वो सब सिक्के होते थे। 10,000 दिरहम एक थैली में था। उन्होंने कहा चलो आपस में तकसीम कर लिया जाए। जैसे ही थैली को औंधा किया और सबको जमीन पे गिराया, जरा अंदाजा लगाएं, वो सब ईंटे की ठिकरी हो गई, मिट्टी हो गया, मिट्टी। वो सिक्का नहीं रह गया, वो दिरहम नहीं रह गया, सब ढेला हो गया, ढेला हो गया। एक ढेला उठाया, उस पर एक आयत करीमा लिखी थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यामलु ज़ालिमून। जालिम जो जुल्म करता है, हरगिज ये गुमान न करो कि अल्लाह उससे गाफिल है। ये मत समझो कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल है। तुम जो जुल्म करते हो, उस जुल्म से अल्लाह वाकिफ है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था वसयालमुल लदीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। अनकरीब जालिम जान लेंगे वो किस गड़बड़ पलटा खाएंगे। यही हुआ कि जब कूफा की सरजमीन पर मुख्तार बिन उबय सक़फ़ी का तसल्लुत हुआ है, तो एक एक से बदला लिया है। कातिलीन इमाम हुसैन को बख्शा नहीं है, ऐसी इबरतनाक सजा दी है कि न दुनिया रही न आखिरत रही। यह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन के खून ने अज़ाब आखिरत से पहले पहले दुनिया के अज़ाब में मुब्तला किया है। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।